हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है ब्राइट माइंड्स अकेडमी पर। देखिए, मैं आज शुरू करूंगा क्लास 10th का चैप्टर 6 मैथ का ट्रायंगल। स्टूडेंट, मैंने इसकी जो ना 3 वीडियो डाली हुई यूट्यूब चैनल पर, आप देख सकते हो। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है साइंस की और मैथ की, तो वहां पर आप देख सकते हो। मैंने बीपीटी का थ्योरम का प्रूफ करा रखा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और फिर मैंने सिमिलरिटी का क्राइटेरिया समझा रखे, मैंने 6.2 कंप्लीट करा रखी है। मैं आपको 6.3 कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड से, क्योंकि 1 मैंने पहले वीडियो में कंप्लीट करा दिया था। स्टूडेंट, अगर आपको पीवाई के क्वेश्चन की यानी प्रीवियस जितने क्वेश्चन आए हुए उनकी एक वीडियो चाहिए, तो प्लीज आपको जरूर कमेंट करके बताएं। और वीडियो जैसी आपको लगे उस पर लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके बताना कि सारी वीडियो बना दो उस पर। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ट्रायंगल ओडीसी। ओडीसी सिमिलर है किसके? ओबीए के। ओबीए मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या है स्टूडेंट? सिमिलर है। तो आपको फाइंड क्या करना है? डीओसी, डीसीओ। देखिए 70 दिया है, ये 125 दिया है, तो डीओसी देख लो कहां पर है। डीओसी ये वाला एंगल निकाला, दूसरा निकालना है डीसीओ, डीसीओ ये वाला एंगल, और फिर निकालना है ओ ए बी। ओ ए बी मतलब ये वाला एंगल निकाला। स्टूडेंट देखिए, ये पूरा एंगल कितना होता है? स्ट्रेट लाइन बनाती है, लीनियर पेयर, यानी कि 180 का होता है। यानी कि एंगल डीओसी, डीओसी प्लस 125 इजिकल टू 180 क्या बोलते हैं हम इसको? लीनियर पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर। तो 125 को माइनस कर देंगे तो डीओसी इजिकल टू आ गया 180 माइनस 125, कितना आ गया? 55 बचेगा ना। 10 में से 5 5, 7 में 2 5, तो कितना आ गया स्टूडेंट? ये डीओसी कितना आ गया? डीओसी आ गया 55। अब आपको पता है, हम लगाएंगे ट्रायंगल के अंदर इन ट्रायंगल डीओसी, डीओसी में लगाएंगे हम एंगल सब प्रॉपर्टी फॉर ट्रायंगल। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180, 70 55, यानी कि 70 प्लस 55 प्लस डीसीओ, डीसीओ इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सब प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। इनको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 1। जब आप इनको ऐड करोगे कितना बैठेगा? देखिए 5, 125 ही हो गया। एंगल डीसीओ इज इक्वल टू 180, इसको माइनस कर दो। डीसीओ इज इक्वल टू 180 माइनस 125, कितना हो गया? वही बचेगा स्टूडेंट, 55 ही बचेगा। तो ये निकल के एंगल कितना आ गया? 55। देखिए, आपको पता है जो ट्रायंगल है ना ओडीसी, ओडीसी किसके सिमिलर है? ओबीए के। ओबीए मतलब ये वाला एंगल जो है ना, ये इसके करस्पॉन्डिंग है। तो हम ऐसे बोलेंगे तो ओ ए बी, ओ ए बी किसके इक्वल होगा? डीसी ओके, डीसी ओके। कितना? 55। क्योंकि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं? पार्ट्स बराबर, उसको बोलते हैं सीपीएसटी। क्लियर? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। देखिए स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ऐसा क्वेश्चन आपने 6.2 में करा होगा, उसमें करा होगा आपने बीपीटी से, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से, यानी कि उससे थोड़ा सा लंबा हो जाता है, यहाँ सिमिलरिटी से बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन। देखिए, डायगोनल एसी एंड बीटी ऑफ ए ट्रेपेजियम एबीसीडी parallel AB parallel to DC intersect each other at the point O using similarity criteria for two triangles show that OA upon में OC is equal to OB upon में OD। देखिए, आपको एक ट्रेपेजियम गिवन है। सबसे पहले आप ट्रेपेजियम बना लेंगे। यहाँ पे ट्रेपेजियम स्टूडेंट क्या होता है? जिसमें एक पेयर साइड का जो होता है ना, अपोजिट साइड का, वो क्या होता है? पैरेलल होता है, एक अनपैरेलल होता है। मान लो ए बी सी डी हमारे ट्रेपेजियम है, और इसके जो डायगोनल्स है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहां पर? ऊपर कर रहे हैं। क्लियर यहां तक? देखिए स्टूडेंट, आपको गिवन है ए बी पैरेलल टू, देखिए ए बी पैरेलल टू डीसी, मतलब ये साइड इसके पैरेलल है। ये एंगल 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे, इसको 3 मान लेंगे, इसको 4 मान लेंगे। देखिए स्टूडेंट, इन ट्रायंगल एओबी और सीओडी में, एंड ट्रायंगल सीओडी में, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 के, और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 के। अल्टरनेट इंटीरियर, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, दो लाइन जब पैरेलल होती है तो अपोजिट ये वाले एंगल बराबर होते हैं, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पर दो एंगल आपको क्या मिल गए? सेम मिल गए। तो हम बोल सकते हैं एओबी सिमिलर है ट्रायंगल सीओडी के। किसके? सीओडी के।
कौन सी सिमिलरिटी से? बाई डबल ए सिमिलरिटी। क्लियर? अब देखिए हम जानते हैं कि दो ट्रायंगल जब सिमिलर होते हैं उनके साइड का रेशियो क्या होता है स्टूडेंट? सेम होता है। तो हम बोलेंगे ओ ए अपॉन में ओ सी, ओ ए अपॉन में ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन में ओ डी बाई सी पी एस टी, यानी कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो स्टूडेंट इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए एक डायग्राम दिया आपको क्यू आर अपॉन में क्यू एस। स्टूडेंट क्यू आर अपॉन में क्यू एस और क्यू टी अपॉन में पी आर, क्यू टी अपॉन में पी आर और एंगल 1 इजिकल टू 2। आपको प्रूफ ये करना है पी क्यू एस। देखिए पी क्यू एस छोटा वाला ट्रायंगल, टी क्यू आर के क्या दिखाना है? सिमिलर प्रूफ करना है। देखिए सारी चीज आपको गिवन है। अगर यहाँ पे पी आर की जगह पर देखिए क्यू आर अपॉन में वो क्यू आर अपॉन में क्यू एस, क्यू टी अपॉन में पी आर की जगह पर अगर देखिए क्यू टी है जैसे ही, बस पी आर की जगह पर क्या होता? पी एस होता, तो ये दो साइड का रेशियो आ जाता। अब देखिए पी आर को कैसे दिखाएंगे हम? पी क्यू के बराबर। देखिए ध्यान से, इन ट्रायंगल पी क्यू आर में, किसमें? पी क्यू आर में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 के, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 के। स्टूडेंट किसी भी ट्रायंगल में अगर अपोजिट एंगल बराबर होते हैं ना, तो अपोजिट साइड भी क्या होती है? बराबर होती है। दूसरा, अगर अपोजिट साइड बराबर होती है तो अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं स्टूडेंट? उसमें बराबर होते हैं। तो यहाँ पर जब एंगल 1 इज इक्वल टू 2 है तो पी क्यू किसके बराबर होगी? पी आर के, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि पी क्यू इज इक्वल टू किसके इक्वल है? पी आर के। तो यहाँ लिखेंगे इक्वल साइड्स ऑफ इक्वल अपोजिट एंगल्स, यानी कि अपोजिट साइड क्यों बराबर है? क्योंकि अपोजिट एंगल बराबर है। अब देखिए आगे ऊपर देखिए क्यू आर अपॉन में, अब एक काम करिए पहले इसको लिख लो, क्यू आर अपॉन में क्यू एस इजिकल टू क्यू टी अपॉन में पी आर। अब देखिए पी आर की जगह क्या रख सकते हैं स्टूडेंट? हम पी क्यू रख सकते हैं, नहीं रख सकते? यहाँ पे क्या रख लेंगे हम? यहाँ रखेंगे हम पी क्यू। अब इसको रेसिप्रोकल कर दो एक बार, क्यू एस ऊपर लिख लो और क्यू आर नीचे लिख लो, पी क्यू ऊपर और क्यू टी नीचे। ऐसा क्यों? देखिए हमारे पास में क्यू एस अपॉन में क्या आ गया? क्यू आर आ गया, और पी क्यू अपॉन में क्या आ गया? क्यू टी आ गया। मतलब दो छोटे साइड, एक छोटा ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आ गया सी। तो ये छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल 1 और बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल 1, ये क्या है स्टूडेंट? कॉमन है। एंगल 1 इज इक्वल टू 1, तो कॉमन आ गया, है ना। तो हम बोल सकते हैं जो छोटा वाला ट्रायंगल है पी क्यू एस, है ना, तो ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर है किसके? टी क्यू आर के, टी क्यू आर के, क्योंकि दो साइड का रेशियो आ गया क्यू एस अपॉन में, ठीक है, क्यू एस अपॉन में क्यू आर और पी क्यू अपॉन में क्यू टी, और एंगल 1 कॉमन आ गया। तो किससे हो गया बताओ जल्दी से? बाई एस ए एस सिमिलरिटी। क्लियर? आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हो। देखिए आपको गिवन है एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट P angle P is equal to RTS and show that RPQ and RTS के सिमिलर प्रूफ करना है। सबसे पहले स्टूडेंट क्या करो, आप इसमें ट्रायंगल बना लो। पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लो। कौन सा ट्रायंगल? कौन सा? देखिए PQR, सिंपल एक ट्रायंगल बना लिया, PQR बना लिया। उसके बाद देखिए जो एस पॉइंट है वो किस पर है? PR पर। तो PR कहाँ पर है? यहाँ पर, S यहाँ पर मान लो। उसके बाद देखिए जो T पॉइंट है वो किस पर है? QR पर, है ना। T पॉइंट कहां पर है? QR पर, तो T पॉइंट यहां लिख लेंगे। उसके बाद देखिए एंगल P वाला जो एंगल है ना वाला किसके इक्वल है? RTS के, RTS मतलब ये वाले एंगल बराबर है। तो आपको प्रूफ ये करना है कि RPQ ये बड़ा वाला ट्रायंगल किसके सिमिलर? RTS के, RTS के। ये तो देखो तो वैसे सिमिलर है, ये एंगल इसके बराबर है, मतलब बड़ा वाला ट्रायंगल छोटे वाले के सिमिलर दिखाना है। तो ये एंगल एक बराबर, ये वाला कॉमन है दोनों में, छोटे में और बड़े में, तो डबल ए से हो गया ना। तो यानी कि कैसे लिखेंगे इसको? इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल RPQ एंड
ट्रायंगल RTS में, तो देखिए सारी वैल्यू तो गिवन है पहले से आपको, यानी कि R इज इक्वल टू R है ना, कॉमन, एक ही लाइन लिखी है बस मैंने कॉमन, बाकी सब गिवन है। और ये वाला एंगल, कौन सा एंगल देखिए, P, एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS, ये गिवन है पहले से आपको, क्लियर। तो ट्रायंगल हम बोलेंगे R, मतलब RPQ, अरे ऐसे लिख दो ना, ज्यादा क्यों सोच रहे हो, सिमिलर है किसके, RTS के, बाई डबल ए सिमिलरिटी, सिमिलरिटी, क्लियर। तो डबल ए ऐसे हो गए सिमिलर, आगे देखते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इसमें ABE ट्रायंगल जो है ना, ABE किसके कॉन्ग्रुएंट है, ACD के, ACD के। देखिए स्टूडेंट, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं ना, उनकी साइड बराबर होती है, मैं क्या बोलूं, साइड बराबर होती है ना, और एंगल भी बराबर होते हैं, लेकिन जब सिमिलर होते हैं ना तो साइड का रेशियो सेम होता है, एंगल बराबर होते हैं। तो प्रूफ क्या करना है, ADE सिमिलर ABC के, ADE ABC के सिमिलर है, क्लियर। तो छोटा वाला बड़े वाले के सिमिलर प्रूफ करना है। आप देखिए ध्यान से, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। मतलब ABE में ये जो साइड AE है, AE इज इक्वल टू किसके बराबर होगी, ये वाला ट्रायंगल है ना, तो इसकी साइड AE, और ये वाला ट्रायंगल है AD के बराबर होगी। अब इसको पलट के लिख लो एक बार, AD इज इक्वल टू AE, है ना, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं आप। उसके बाद देखिए ट्रायंगल ABE में ये वाली जो साइड है AB, और ACD में ये वाली साइड AC, ये भी बराबर है, यानी कि हम बोलेंगे AB किसके इक्वल है, किसके इक्वल है, AC के। इसके इक्वेशन सेकंड मान लो, ये क्यों बराबर है, बाई CP CT, स्टूडेंट क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या है, दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, क्लियर। तो इक्वेशन फर्स्ट को आप डिवाइड कर दो सेकंड से, मतलब इसको डिवाइड कर दो इससे, यानी कि AD अपॉन में AB इज इक्वल टू AE अपॉन में AC। स्टूडेंट अगर आप ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल किसमें, ADE में, ADE में और ABC में, इन ट्रायंगल ABC में, बच्चों ये जो साइड है AD अपॉन में AB, AD अपॉन में AB, दो साइड का रेशियो AD अपॉन में AB इज इक्वल टू AE अपॉन में AC। और एक इंपॉर्टेंट बात देखो, ये एंगल क्या है, छोटे वाले का भी है बड़े वाले का भी है, यानी कि एंगल A जो है ना वो क्या है स्टूडेंट, कॉमन है। अब हमारे पास दो साइड का रेशियो सेम आ गया यहाँ पे, और एक एंगल बराबर आ गया, तो बोल सकते हैं ट्रायंगल ADE छोटा वाला है ना, किसके सिमिलर हो जाएगा, ABC के, ABC के, बाई कौन सी सिमिलरिटी, बाई SAS सिमिलरिटी, क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 7 पर। देखिए 7 क्वेश्चन क्या है, altitude AD and C of a triangle ABC intersects each other at the point P show that, मतलब जो AD है, AD और CE, मतलब ये क्या अल्टीट्यूड है, जो अल्टीट्यूड है इस साइड पर, ये इस साइड पर है, इस साइड पर, तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं, P पर कर रहे हैं। तो हमें प्रूफ करना है, दिखाना है कि AEP ट्रायंगल CDP के क्या है, सिमिलर है। ऐसी बाकी पार्ट्स भी करने हैं स्टूडेंट, तो पहला हम फर्स्ट पार्ट करते हैं, फर्स्ट पार्ट। तो देखिए इन दोनों को दिखाना, इन ट्रायंगल, पहले इन्हीं ट्रायंगल में चलते हैं, AEP एंड ट्रायंगल CDP के में। देखिए AEP कहां पर है, AEP, और देखिए CDP। देखिए AEP में स्टूडेंट हमें जो है ना, ये वाला जो एंगल है, मतलब एंगल AEP इज इक्वल टू CDP के, मतलब 90 हो गए ना, ये 90, एंगल CDP विच इज 90 डिग्री। उसके बाद ये जो एंगल है वाला, ये इसके बराबर है, क्या बोलते हैं इसको, वर्टिकली अपोजिट है ना, 9 में पढ़ा हुआ APE इज इक्वल टू किसके इक्वल, CPD के, CPD के। क्यों बराबर है स्टूडेंट, लिखना पड़ेगा यहाँ पे आपको, वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट
एंगल्स। क्लियर? तो देखो दोनों ट्रायंगलों में दो दो एंगल इक्वल मिल गए ना, करस्पॉन्डिंग एंगल, तो हम बोलेंगे ट्रायंगल AEP सिमिलर है किसके, CDP के। बताओ बाई डबल ए सिमिलरिटी। इसमें मोस्टली सब में डबल ए लगेगी। अब आते हैं सेकंड पार्ट पर। इसके सेकंड पार्ट देखिए स्टूडेंट, ABD CBE के। देखिए पहले ABD देख लो आप कहां पर है, ABD ये वाला ट्रायंगल, और किसके, CBE के, CBE। देखिए ध्यान से समझ में, ABD और CBE। बच्चों अगर आप ध्यान से देखो इसमें, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर ABD में ये जो एंगल है ये वाला क्या आ रहा है, 90 आ रहा है, और CBE में भी एंगल 90 आ रहा है। तो पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड इन ट्रायंगल CBE में। अब मैंने क्या बताया, मतलब ABD में ADB एंगल क्या है, 90 है। ADB इज इक्वल टू 90 किसके इक्वल है, CBE में। देखिए CBE में ये एंगल CEB विच इज 90 डिग्री। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखो ये वाले ट्रायंगल में है ना ABD में ये वाला एंगल, और उसके बाद देखिए CBE में ये एंगल 90। B क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है ना, B इज इक्वल टू B, कॉमन आ गया, दो एंगल मिल गए, सिंपल सी बात है। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, ABD सिमिलर टू CBE के बाई डबल ए सिमिलरिटी। क्लियर? अब आते हैं सेकंड पार्ट पर, सॉरी थर्ड पार्ट पर। अब आते हैं हम थर्ड पार्ट पर। देखिए थर्ड पार्ट क्या पूछा इसमें, AEP सिमिलर किसके, ADP के। पहले AEP देख लो आप कहां पर है, AEP किसके सिमिलर दिखाना है, ADB के। किसके, ADB देखो कहां पर है, ADB, AEP ADB। आप देखो ध्यान से, दिखाई दे रहा ये वाला ट्रायंगल इस पूरे के सिमिलर दिखाना है। अब देखो इस ट्रायंगल में AEP में ये वाला एंगल है ना, और ADB में ये वाला एंगल कॉमन आ गया। उसके बाद इसमें 90 डिग्री है, इसमें भी 90 डिग्री है ना। तो इन पहले लिख लेंगे, सबसे पहले ऐसे लिखते हैं, ट्रायंगल AEP एंड इन ट्रायंगल ADB में जो AEP में ये वाला जो एंगल है, यानी कि एंगल A, और दूसरा ट्रायंगल ADB में ये एंगल A कॉमन है ना, कॉमन आ गया नहीं। और दूसरा देखिए मैं क्या बताता, AEP में ये वाला एंगल 90 हो गया, एंगल AEP इज इक्वल टू किसके इक्वल 90, इसमें ये आ गया ADB, एंगल ADB विच इज 90 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं इसमें दो एंगल मिलकर डबल ए से हो जाएगा। तो AEP सिमिलर ADB बाई डबल ए सिमिलरिटी। क्लियर? तो हमारे 3 पार्ट कंप्लीट हो गए। अब हम चौथा क्वेश्चन करते हैं। सारे इसमें ऐसे होंगे डबल ए सी, इसलिए ज्यादा वैसा नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन। फोर्थ में देखिए PDC किसके सिमिलर दिखाना है, BEC के, BEC। तो पहले इन दोनों ट्रायंगलों में आ जाते हैं, PDC एंड ट्रायंगल BEC में। जो PDE में देखिए, PDC के अंदर PDC में ये एंगल 90 हो गया, यानी कि एंगल PDC
इज इक्वल टू 90। और देखिए दूसरा ट्रायंगल क्या है, बीईसी। बीईसी में एंगल 90, कौन सा, बीईसी 90 आ गया। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखो छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल, ये कॉमन आ गया ना, एंगल सी। एंगल सी तो ऐसे बोल दो आप इसको, है ना, सी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे पी सी डी, ऐसे सी बोल दो, ठीक है, थोड़ा सी से दिखेगा। पी सी डी और ई सी बी, मतलब एंगल सी लिख दो ना, एंगल सी। ये क्या है, कॉमन है दोनों के अंदर ना, बड़े वाले के अंदर छोटे वाले के अंदर कॉमन आ गया। तो हम बोल सकते हैं ट्रायंगल पीडीसी सिमिलर है बीई सी के बाई डबल ए सिमिलरिटी। तो स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। वो इज ए पॉइंट ऑन द साइड एडी reduced of a parallelogram ABCD and B intersect CD at F. Show that triangle AB similar CFB. मतलब एक E जो है ना, एक पॉइंट है ऑन द साइड AD प्रोड्यूस ऑफ ए पैलोग्राम ABCD, मतलब AD को बढ़ाया गया है पैलोग्राम की साइड को, उस पर कोई पॉइंट है E, और जो उसके बाद में BE जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है CD को एट F पर। तो हमें ये शो करना है। देखो पहले सबसे पहले ट्रायंगल वो बना लो, पैलोग्राम बना लो, उसके बाद समझ में आएगा। ये नॉर्मल पैलोग्राम बना लो जैसा आप बनाते हो। ये पैलोग्राम बना लिया मैंने, ए मान लेंगे इसको, बी सी और डी। यहां से बढ़िए, इज ए पॉइंट ऑन द साइड एडी प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैलोग्राम, मतलब एडी को आगे तक बढ़ाया गया होगा, प्रोड्यूस किया गया, कोई ई पॉइंट होगा। एंड बी ए, मतलब ई कोई पॉइंट होगा, यहाँ पे बी ए इंटरसेक्ट कर रहा है सी डी को, मतलब मान लो ये ई पॉइंट है, तो बी ई ऐसे होगा, जो कि सी डी को इंटरसेक्ट कहां पे कर रहा है, एफ पॉइंट। क्लियर, ऐसे डायग्राम होगा। स्टूडेंट एक बात और बता दूंगा, अगर हम किसी साइड को प्रोड्यूस करते हैं ना, तो ये अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो इसके पूरे के पैरेलल होती है, इसके भी पैरेलल होती है। तो हमें ये प्रूफ करना है ए बी। देखिए ए बी ई, ये वाला जो ट्रायंगल है ना, किसके सिमिलर दिखाना है, सी एफ बी के, सी सी एफ बी, मतलब ये पूरा ट्रायंगल इस छोटे वाले के। अगर आप देखो इन ट्रायंगल ए बी ई में एंड इन ट्रायंगल सी एफ बी में, बच्चों ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, इसको एंगल 1 मान लो, एंगल 2 मान लो। बताओ मुझे, ये लाइन इसके पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल हो गई, तो ये वाला एंगल बराबर होगा इसके, यानी कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर। उसके बाद देखिए इस वाले ट्रायंगल के अंदर, ये वाले ट्रायंगल के अंदर ये वाला एंगल हमें बराबर मिल गया। और सोचिए अब हमें और क्या एंगल बराबर मिलेगा। बच्चों आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जो पैलोग्राम होता है ना, उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। मतलब ये जो एंगल ए होगा ना, वो किसके इक्वल होगा, सी के, यानी कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। ये एंगल पैलोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी ऐसे लिख देंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैलोग्राम। दो एंगल मिल गए, है ना, इस ट्रायंगल के अंदर और इस ट्रायंगल के अंदर सिमिलर हो गए दोनों डबल ए से। ए बी ई सिमिलर है सी एफ बी के बाई डबल ए सिमिलरिटी। क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ABC and AMP are two right angled at B and M respectively. Prove that. देखिए दो ट्रायंगल से राइट एंगल ट्रायंगल, दो कौन कौन से, देखिए एक है ABC, ABC, दूसरा क्या है AMP, AMP, P यहां पर होगा ना, MP। तो हमें प्रूफ करना है ABC जो है ना AMP के सिमिलर है, और दूसरा पार्ट ये प्रूफ करना है।
तो जब भी आपको साइड का रेशियो बराबर दिखाना हो तो सिमिलरिटी तो दिखानी पड़ती है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट सिमिलर ट्रायंगल के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो कैसे करेंगे बच्चों इसको प्रूफ? फर्स्ट पार्ट देखिए, एबीसी ट्रायंगल में, यानी कि इन ट्रायंगल एबीसी एंड इन ट्रायंगल एएमपी में। बच्चों एबीसी में देखो, एबीसी में और एएमपी में, एक तो एबीसी ट्रायंगल में और एएमपी में एंगल ए क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है ना। एक तो एबीसी में और एएमपी में एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, कॉमन हो गया ना, क्लियर। उसके बाद देखिए, उसके बाद ए बी सी में एंगल ए बी सी 90 डिग्री है, और ए एम पी इजिकल टू 90। तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल ए एम पी के बाई डबल ए सिमिलरिटी, क्लियर। अब देखिए दूसरा पार्ट, स्टूडेंट जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है, इक्वल लिखेंगे। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग हम मैच कर लो थोड़ा सा, जैसे ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो गए तो सी ए अपॉन में, क्योंकि हमें उसके अकॉर्डिंग देखना है ना, सी ए के करस्पॉन्डिंग क्या है, पी ए है ना, पी ए इज इक्वल टू दूसरे क्या है बी सी, बी सी के करस्पॉन्डिंग क्या है एम पी, बी सी अपॉन में एम पी बाई सी पी एस टी बाई करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and angle EGF, such that D and H lie on sides AB and FE of triangle ABC and EFG respectively. If triangle ABC similar to FEG के show that, तो आपको ये कंडीशन शो करनी है CD अपोन में GH, AC अपोन में FG। तो उसमें सबसे पहले आप ट्रायंगल बनाते हैं इसको, है ना। देखिए दो ट्रायंगल बनाएंगे, एक ट्रायंगल एबीसी, दूसरा एफ ई जी। इधर बना लो थोड़ा सा, तो ट्रायंगल बना लो पहले एबीसी, और एक बनाएंगे एफ ई जी, क्योंकि सिमिलर दे रखे हैं यहाँ पर एफ ई और जी। अब आगे पढ़िए, CD एंड GH आर द रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर, मतलब CD जो है ना और GH जो है ना बाइसेक्टर्स हैं किसके, ACB के और EGF के। बच्चों ACB कहां पर है, ये वाला एंगल है ACB, और इसका बाइसेक्टर कौन सा है, CD। मतलब कोई लाइन बीच में से, बाइसेक्टर का मतलब होता है एंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड करना, मतलब ये जो लाइन बीच में से CD जाएगी ना, इस एंगल को दो टुकड़े हुए करते हुए चली जाएगी, दो पार्ट्स कर देगी, मतलब ये वाला पार्ट इसके बराबर होगा, तो ये होगी CD। उसके बाद GH जो है ना वो किसकी एंगल बाइसेक्टर है, EGF की। देखिए EGF ये वाले एंगल की, तो कौन सी है, देखो GH, मतलब यहां से निकलेगी इस वर्टेक्स से, तो यहां से ये हो गई हमारी GH। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया डायग्राम। अब आगे देखिए, सच दैट D एंड H लाई ऑन द साइड। देखिए D कहाँ हो गया, D जो है AB पर है, और H कहाँ पर है, FE पर है। ये हमारा क्या E पॉइंट है ना, FEG। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे देखिए, आपको प्रूफ ये करना है कि CD अपॉन में, ये CD जो है ना GH का रेशियो और AC अपॉन में FG का रेशियो। देखिए CD कहाँ पर है, CD देखिए CD अपॉन में GH और AC अपॉन में FG और AC अपॉन में FG। तो साफ साफ दिख रहा है बच्चों, यहाँ पे जो CD है ना, CD का रेशियो इसके साथ और AC का रेशियो किसके साथ, FG के साथ में। तो जब दो साइड का रेशियो बराबर दिखाना होता है, ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना होता है, तो इस ट्रायंगल को हमें सिमिलर दिखाना साफ साफ पता चल रहा है हमें। और एक बढ़िया बात यहाँ पे, जो ABC है ना पूरा ट्रायंगल किसका सिमिलर है, FG, मतलब ये वाला जो एंगल होगा ना बच्चों, ये वाला बराबर होगा, क्योंकि पहले से सिमिलर ट्रायंगल है ना ये। तो यहाँ लिख लेंगे, पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे प्रूफ। तो इन ट्रायंगल देखिए पहला हम इसको लिख लेते हैं, सिमिलरिटी कंडीशन दे रखी है ना, ट्रायंगल ABC सिमिलर है किसके, FEG के। बच्चों ये वाला पूरा ट्रायंगल इसके सिमिलर,
क्लियर। देखिए अगर आपको ये ट्रायंगल को सिमिलर दिखाने हैं तो ये वाला एंगल तो पहले से ही बराबर है, क्योंकि बाई सीपीएसटी से दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो जाएंगे। दूसरा ये वाला एंगल इसके बराबर है, क्लियर है। अब हम इसको आधा कर देंगे तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। कैसे करेंगे देखिए इन ट्रायंगल, हाँ पहले लिख लेंगे सिमिलर है ना, तो यहाँ लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एफ बाई CPST, क्योंकि दोनों बच्चों ट्रायंगल क्यों है, सिमिलर है, इस वजह से वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। उसके बाद यहाँ लिखेंगे एंगल C, मतलब ये भी C तो बराबर होगा किसके, G के, तो एंगल G के बराबर है बच्चों। अब इसको आधा कर दो, एंगल C को डिवाइड कर दो, एंगल G को भी डिवाइड कर दो, क्योंकि डिवाइड करने तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों सेम रहेगी वैल्यू। अब उसके बाद C का आधा क्या हो जाएगा, हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वाला ले लेंगे, ये वाला ACD, मतलब एंगल ACD इज इक्वल टू FGH। तो हमने साफ साफ देखा कि इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में, यानी कि इन ट्रायंगल किसमें ADC एंड इन ट्रायंगल FHG में हमने देखा बच्चों ये वाला एंगल इसके बराबर आ रहा है, ये वाला एंगल क्या आ रहा है, देखो एंगल ए बराबर किसके आ रहा है, F के। उसके बाद ये छोटा वाला एंगल इसके बराबर आ रहा है, यानी कि बोलेंगे ACD बराबर FGH की। तो दो एंगल मिल गए, तो ट्रायंगल ADC सिमिलर है किसके, FHG के, बाई किससे होंगे, दो एंगल बराबर आएंगे बाई AA सिमिलरिटी से। क्लियर। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, बराबर होता है। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए CD अपॉन में क्या दिखा ना, GH, तो CD अपॉन में क्या आएगा, GH। और उसके बाद देखिए AC साइड, AC अपॉन में क्या आएगा, AC अपॉन में आएगा FG बाई CPST, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। क्लियर यहां तक। तो पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पे आते हैं। देखिए सेकंड में हमें दिखाना है कि DCB ट्रायंगल DCB ये वाला ट्रायंगल किसके सिमिलर दिखाना है हमें, किसके से दिखाना है, HGE के। H देखिए DCB HGE के दिखाना है बच्चों। ये भी डबल ए से हो जाएगा, जैसे अभी हमने किसको दिखाया, ADC को दिखाया ना, ये वाले ट्रायंगल को ये वाले के सिमिलर दिखाया, ऐसे हम इस ट्रायंगल को इसके भी सिमिलर दिखा सकते हैं, डबल AC हो जाएगा, क्योंकि देखो B बराबर हो जाएगा E के और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा इसके। तो मैं इसको साफ कर रहा हूँ, 1 मिनट लगेगा बस आप देखिए जब हम सेकंड करेंगे ना, अब सेकंड यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। जैसे हमने ट्रायंगल ABC लिखा, अब यहाँ पर एंगल A नहीं लिखेंगे, एंगल लिखेंगे B, तो यहाँ पे लिख देंगे B। क्लियर। यानी कि एंगल B बराबर एंगल E के, तो यहाँ लिख देंगे। उसके बाद सेम टू सेम C को डिवाइड करेंगे 2 से, तो ACD की जगह ACD मत लिखो, अब लिख दो पता है क्या, BCD, आधा है ना, तो यहाँ पे हटा देंगे इसको, यहाँ लिख देंगे BCD। उसके बाद ये वाला एंगल मत लिखो, अब ये वाला लिख दो, जैसे हमने BCD लिखा तो EGH लिख दो, तो EGH। तो इस ट्रायंगल में हमने देखा, देखिए इस ट्रायंगल के अंदर हमने देखा, इस वाले ट्रायंगल के अंदर ये वाला एंगल CG के बराबर और BCD ये वाला एंगल इसके बराबर आ रहा है, तो हम बोलेंगे बच्चों ट्रायंगल कौन सा, देखिए DCB सिमिलर है किसके, HGE के, HGE, तो बाई AA सिमिलरिटी। क्लियर, सिमिलर है उसकी तरह, कोई अलग भी नहीं है। तो हमारा सेकंड पार्ट हो गया। अब आते हैं DCA पर, दिखाना DCA किसके सिमिलर दिखाना है, HGF के, HGF अभी तो प्रूफ करा हमने, फर्स्ट पार्ट ही प्रूफ करा था ना, बस हमने इसको थोड़ा अलग दिखाया था, तो हमने ऐसे लिख दिया था ACD, तो यहाँ पे बोल रखा है DCA, फर्स्ट पार्ट में प्रूफ कर दिया हमने, DCA ट्रायंगल सिमिलर है किसके, HGF के, बाई AA सिमिलरिटी। देखो हमने फर्स्ट पार्ट में ही करा था, ऐसे दिखाया था ना ACD FGH, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, DCA दिखा रखा है,
BC है, तो ट्रायंगल तो सेम ही है, तो वही बस फर्स्ट पार्ट वाला ही है हमारा, ऑलरेडी प्रूव्ड है। तो ये क्वेश्चन हमारा हो जाता है। देखिए क्वेश्चन पे आते हैं 11 पे। 11 क्वेश्चन है, E is a point on side CB produced of a isosceles triangle ABC with AB is equal to AC। यानी कि आपको जो है ना E जो पॉइंट दिया है, एक साइड को प्रोड्यूस किया गया है किसको, CB को, तो E पॉइंट है, प्रोड्यूस की गई है CB साइड, E पॉइंट है ना। उसके बाद आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, मतलब ये ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब इसके अपोजिट साइड बराबर है, जैसे AB इज इक्वल टू AC। उसके बाद AD जो है ना, ED परपेंडिकुलर है किस पर, BC पर, मतलब इस पर परपेंडिकुलर दे रखी है AD। और EF जो है ना, EF AC पर परपेंडिकुलर है। तो आपको ये प्रूफ करना है ABD ट्रायंगल ECF के। देखिए ABD कहाँ पर है, ABD ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल दिखाना है किसके, ECF के, ECF के सिमिलर दिखाना है। बच्चों कैसे दिखाएंगे, देखो देखो इसमें ट्रायंगल के अंदर ये 90 है, इसमें 90, एक एंगल तो मिल गया हमें, क्योंकि इसमें ये 90 है, तो ये ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल एक एंगल मिल रहा है। दूसरा एंगल कैसे ढूंढोगे, हमें पता है कि AB अगर ट्रायंगल के अंदर ABC के अंदर AB साइड से डायरेक्टली AC के इक्वल, तो ये वाला जो एंगल होगा, यानी एंगल B बराबर एंगल C के बराबर होगा। क्लियर यहाँ तक भाई, B बराबर किसके हो गया, C के बराबर हो गया, है ना। तो जब एंगल B बराबर हो गया C के, तो आपने देखा कि ये वाला एंगल इस वाले ट्रायंगल का है ना, और ये वाला एंगल इसमें ये बी एंगल आ रहा है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया। तो अब लिखेंगे कैसे इसको, इन ट्रायंगल ABD एंड इन ट्रायंगल ECF में, है ना, ABD में और ECF में। बच्चों ये वाला एंगल लिख लो पहले, 90 वाला, ये पहले इसको लिख लो। एंगल इस वाले ट्रायंगल ABD के अंदर एंगल B किसके बराबर है, एंगल C, ये इसका एंगल है, एंगल C के बराबर। और उसके बाद एंगल ABD में ADB इज इक्वल टू 90 है ना, ऐसे ही हमारा हो जाएगा EFC, है ना, EFC एंगल EFC कितना है, 90 डिग्री है EFC। तो दो एंगल मिल गए हमें, तो हम बोल सकते हैं ट्रायंगल ABD सिमिलर है ट्रायंगल ECF के बाई AA सिमिलरिटी। क्लियर, दोनों ट्रायंगल क्या होगा, AA। ज्यादातर क्वेश्चन AA हो रहे हैं इसमें। देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए साइड्स AB and BC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to side PQ QR and median PM of a triangle PQR, so that ABC PQR। देखो मैं आपको बता दूं, AB का अपॉन AB का रेशियो मतलब PQ के साथ इक्वल दिया है किसके साथ, BC का रेशियो QR के साथ और AD का रेशियो PM के साथ। मतलब ये जो तीन साइड है, दो साइड और एक मीडियन प्रोपोर्शनल है। मतलब आपको क्वेश्चन में ये गिवन है कि AB अपॉन में PQ और BC अपॉन में QR और मीडियन AD अपॉन में PM। स्टूडेंट मैं आपको मीडियन के बारे में बता दूं पहले। बच्चों जो मीडियन होती है ना किसी भी ट्रायंगल की, वो सामने वाली साइड के जिस वर्टेक्स से खींची जाती है, अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट्स में क्या करती है, वो डिवाइड करती है। मतलब BD किसके बराबर है, CD, और QM बराबर है MR के बराबर। तो हमें दिखाना है ट्रायंगल ABC ट्रायंगल PQR के। बच्चों कैसे करूंगा प्रूफ, देखो मैं आपको साइड का रेशियो इसके साथ बराबर दिया है और BC का रेशियो इसके साथ। तो अगर मैं ये दिखा दूं कि देखिए अगर मेरे पास यहाँ पे तीन साइड का रेशियो बराबर होता है, AD की जगह क्या होती, AC और PR होता, तो ये S से हो जाते हैं। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक साइड का रेशियो बराबर नहीं दे रखा। तो हम क्या करेंगे, जैसे इस साइड का रेशियो इसके साथ दिया है और BC का रेशियो इसके साथ, अगर मैं ये एंगल बराबर दिखा दूं कैसे ही करके, तो SAS हो जाए, क्योंकि इस साइड के रेशियो इसके साथ
BC का रेशियो इसके साथ ये वाला एंगल आ जाएगा बराबर। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें इसके लिए करना पड़ेगा ये वाले ट्रायंगल को क्या दिखाना पड़ेगा, सिमिलर दिखाना पड़ेगा। जब ये सिमिलर ट्रायंगल प्रूफ हो जाएंगे छोटे वाले, तो बाई CPST से ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। अब सोचो इसको प्रूफ कैसे करोगे, छोटे वाले ट्रायंगल को इसके सिमिलर करते हैं। देखिए पहले एक काम करते हैं, जैसे AB है, PQ इसको ऐसे लिख लेते हैं, और BC का रेशियो QR के साथ है ना, AD अपॉन में PM। अगर मैं BC को बच्चों 2 से डिवाइड कर दूं, किसको, BC को मैंने करा 2 से डिवाइड, और QR को भी करना पड़ेगा क्योंकि सेम डिवाइड, दोनों ऊपर नीचे सेम कर सकते हैं ना डिवाइड। AD अपॉन में PM। बच्चों आपने देखा BC का आधा क्या हो जाएगा, BC का आधा हो जाएगा एंगल BC, मतलब ये जो साइड BC है ना, BC का आधा हो जाएगा BD, है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं हम AB अपॉन में PQ बराबर BC का आधा क्या हो गया, BD हो गया, और इसका QR का आधा क्या हो गया, QM हो गया, QM इज इक्वल टू AD अपॉन में PM। बच्चों आपने देखा इस ट्रायंगल में, यानी कि ट्रायंगल, अगर हम इस ट्रायंगल में देखें ध्यान से, AB का रेशियो PQ के साथ, और BD का रेशियो QM के साथ, AD का रेशियो PM के साथ, AD का रेशियो किसके साथ, PM के साथ। तो हम ऐसे बोल सकते हैं ट्रायंगल AABD सिमिलर है किसके, PQM के। कौन सी सिमिलरिटी से, बाई SSS सिमिलरिटी, है ना, ये वाली सिमिलरिटी लगेगी ना इसके अंदर SS। अब बाई CPST से एंगल B बराबर किसके बराबर हो गया, Q के, बाई CPST। बस अब कुछ भी नहीं करना, देखो यहाँ पे दो साइड का रेशियो लिखो, यानी कि इन ट्रायंगल ABC एंड PQR में, यानी कि बड़े वाले ट्रायंगल में इसमें AB का रेशियो पहले से दे रखा है, AB अपॉन में क्या दे रखी है, PQ, और BC अपॉन में QR, और इनके बीच का एंगल दे रखा है बच्चों, एंगल B बराबर एंगल Q, है ना, अभी प्रूफ करा हमने। तो हम बोल सकते हैं ट्रायंगल ABC सिमिलर है किसके, ट्रायंगल PQR के, बाई दो साइड का रेशियो एक एंगल, बाई SAS सिमिलरिटी। ठीक है, देखिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। इट इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ऐसा क्वेश्चन बहुत आते हैं। मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा ना, तो उसमें भी ऐसे क्वेश्चन काफी करवाऊंगा। जब मैं NCERT करा दूंगा एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा PYQ की, उसमें ऐसे क्वेश्चन 3-4 करवाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसे। तो D इज ए पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ ए ट्रायंगल ABC सच दैट एंगल ADC इज इक्वल टू BAC, शो दैट C स्क्वायर बराबर CB इंटू CD। जब भी ऐसा कुछ चाहे गिवन हो ना, प्रूफ करना हो, तो समझ जाना आपको सिमिलरिटी प्रूफ करके रेशियो दिखाना साइड का। तो पहले बना लो आप ट्रायंगल, है ना, ट्रायंगल ABC बना लो नॉर्मल तरीके से, ये ट्रायंगल ABC। उसके बाद ट्रायंगल बना लिया ABC। D इज ए पॉइंट ऑन द साइड BC, तो D बना लो बच्चों BC पर पॉइंट, कहीं पर भी बनाया, नॉर्मली बीच में ले लिया मैंने, सच दैट ADC इज इक्वल टू BAC। देखिए ADC कहां बनेगा, ADC ये वाला एंगल, ADC मतलब ये एंगल है पूरा, मतलब यहां से आएगा एंगल ADC, ये वाला एंगल किसके इक्वल है, BAC के, BAC मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर है। तो हमें ये रिजल्ट प्रूफ करना है। तो बच्चों देखो यहाँ पर देखो C आ रहा है, CA है ना, CA कहां पर है, ये, और CB कहां पर है, ये, और CD कहां पर है। इसका मतलब मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल को पूरे ट्रायंगल के क्या दिखाना है, सिमिलर दिखाना है ना। तो चलते हैं ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC, किसमें, ABC, एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा है देखो ये वाला एंगल जो है ना इसके बराबर है, और ये वाला जो आएगा बच्चों कॉमन आएगा दोनों ट्रायंगल के अंदर। तो मैं किस में जा रहा हूँ, ABC में, और ABC में, है ना। तो देखिए ये वाला जो एंगल है ना, अब ये वाला दूसरा ट्रायंगल हम कैसे लेंगे, दूसरा ट्रायंगल लेंगे हम, क्योंकि दोनों ट्रायंगल अगर आप देखो ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो D करस्पॉन्डिंग किसके, A के, तो यहाँ लिखेंगे
डी है, जैसे मैंने ABC लिखा है ABC, तो मैं लिखूंगा DAC। DAC कैसे क्यों लिखा? क्योंकि ए के करस्पॉन्डिंग क्या है, एंगल डी वाला, और बी के करस्पॉन्डिंग ये वाला एंगल हो गया ए, और सी क्या है, दोनों के अंदर कॉमन है। क्लियर हो गया? अब उसके बाद एंगल लिख देते हैं, एंगल सी बराबर एंगल सी, कॉमन हो गया, है ना। उसके बाद देखिए ये वाला एंगल, क्योंकि मैं पहले बड़े में जा रहा हूँ, ये वाला एंगल क्या नाम था इसका, एंगल, इसका नाम क्या था, ABC, BAC पहले दे रखा है ना, BAC इजिकल टू ADC, ADC। अब दो एंगल मिलके ट्रायंगल के अंदर हम बोल सकते हैं ट्रायंगल ABC सिमिलर है DAC के बाई डबल ए, बहुत ही लग रही है इसमें, पूरे चैप्टर में डबल ए आ रही है, बाई डबल ए सिमिलरिटी, मतलब एक अलग ही और आ गई डबल ए का, पूरे चैप्टर में डबल ए आ रही है हर कहीं पर ज्यादातर, तो डबल ए सिमिलरिटी हो गई है दोनों ट्रायंगल। तो अब साइड कैसे लिखेंगे, देखिए थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी यहाँ से, हमें लिखना है सी ए। देखो सी ए, ये वाली जो साइड है सी ए का रेशियो किसके साथ आएगा, जल्दी से बता दो, सी डी के साथ आएगा, तो सी डी का आ गया, क्लियर। उसके बाद सी बी लिख लो, यानी कि सी बी सी बी का रेशियो ए डी के साथ, क्लियर। भाई यहाँ पे क्या आ रहा है, नहीं सी बी का रेशियो जो आ रहा है ना, सी बी, वो सी ए के साथ आ रहा है, सी ए मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई सी ए का यहाँ पे लिख दो पहले, कैसे आई, बाई सी पी एस टी, क्योंकि जब बच्चों दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है, सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी इंटू सी बी। तो ये हो गया प्रूफ। देखिए आते क्वेश्चन नंबर हम 14 पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Sides AB, AC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to side PQ, PR and median PM of a triangle PQR. शो करना है ट्रायंगल ABC PQR। देखिए मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन अभी जो एक क्वेश्चन करा ना हमने, उसी के थोड़ा सा सिमिलर है। मैं आपको थोड़ा सा इसमें अंतर बता दूं, क्या अंतर है इसमें। जैसे आपके पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल PQ, मतलब पहले ट्रायंगल क्या है ABC, और दूसरा ट्रायंगल है PQR। हमारे पास क्या, PQR। अब आपको गिवन क्या है, AB का AC के साथ रेशियो, मतलब AB PQ का रेशियो, मतलब AB AC एंड मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल ABC आर प्रोपोर्शनल टू PQ PR और PM, मतलब AB का रेशियो किसके साथ, PQ के साथ, और उसके बाद AC का रेशियो PR के साथ, AC का रेशियो PR के साथ, और मीडियन है AD और PM का रेशियो, AD और PM का रेशियो बराबर दिया है। अच्छा ऐसा होता है, जब अभी मैंने बताया था मीडियन क्या होती है, अपोज सामने वाली साइड को क्या करती है, दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। पहले क्वेश्चन में क्या था, इस साइड का रेशियो इसके साथ, इस साइड का रेशियो इसके साथ, और फिर मीडियन का रेशियो। तो हमने क्या करा था, हमने ये करा था कि हमने दिखाया था इस ट्रायंगल को सिमिलर इसके, जिससे हुआ क्या, उससे ये फायदा हुआ, हमने इस एंगल को इसके बाई सी पी, मतलब इस एंगल को, ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया। जब ये वाला एंगल बराबर हो गया तो एस ए एस से सिमिलर ट्रायंगल हो गए थे, मतलब क्योंकि ए बी अपॉन में पी क्यू था और बी सी अपॉन में क्यू आर था, और एंगल बी बराबर सी के आ गया, तो हम हमारा ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर किसके सिमिलर हो गया था, मतलब ये दोनों सिमिलरिटी सिंपल एस ए एस से हो गई थी। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा अलग है, इसमें ये वाली साइड दे रखी है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, हमें दिखाएंगे ये वाली साइड का रेशियो इसके साथ दिया है, इस साइड का रेशियो इसके साथ दिया है, तो ये वाली साइड का रेशियो थोड़ी ना दिया हमें, तो हम क्या करेंगे, ये वाला एंगल दिखाएंगे बराबर, ये एंगल इसके बराबर दिखाएंगे। अब ये तो दिखाना कैसे, यही तो इम्पोर्टेंट है इसमें सबसे। अब कैसे शो करोगे आपको इसको, इसका देखिए करने का तरीका थोड़ा ध्यान से समझेंगे, थोड़ा सा इंक निकल ली इसमें, ज्यादा बढ़ती, दूसरा मार्कर ले लेता हूँ मैं। तो अब करना कैसे बच्चों, इसको हमें ऐसे करना है, इंक निकल ली थोड़ी सी, इसमें साफ कर लो। तो हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे इसमें, मतलब इसको प्रोड्यूस करेंगे, यहाँ तक हमने इसको प्रोड्यूस किया, मतलब इसको थोड़ा डी को ना यहाँ बना लो, और ऐसे ही हमने क्या करा, इसको पीएम को प्रोड्यूस करा, यानी कि कंस्ट्रक्शन करते हैं थोड़ी सी इसमें,
कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे? कंस्ट्रक्शन देखिए, कंस्ट्रक्शन प्रोड्यूस्ड एडी एंड पीएम सच दैट प्रोड्यूस एडी एंड पीएम टू कोई मान लो एक्स पॉइंट मान लो, यहाँ पे वाई पॉइंट मान लो, टू प्रोड्यूस टू एक्स एंड वाई सच दैट हमने ऐसे प्रोड्यूस किया कि ये वाली जो साइड है इसके इक्वल है, मतलब AD इज इक्वल टू DX और PM इज इक्वल टू MY। देखो मैं ये करना चाह रहा हूँ, यहाँ से मैं आपको समझाऊं, अब यहाँ से हम ज्वाइन करेंगे, यहाँ पे इसको ज्वाइन कर देंगे, यहाँ से इसको ज्वाइन कर दें। अब होगा क्या बच्चों, हम क्या करेंगे मैं बताऊँ आपको, ये वाला ट्रायंगल में सिमिलर दिखाऊंगा जिससे कि ये वाला एंगल जो है ना, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। फिर ऐसी इक्वेशन बनाऊंगा दूसरी, ये वाला सिमिलर इसके दिखाऊंगा, ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा, दोनों का ऐड कर दूंगा। तो अभी देखते रहो आप, सिंपल। तो हमने क्या करा, उसके बाद ज्वाइन किया, ज्वाइन BX और CX, और फिर हमने क्या मिलाया, CY को मिलाया, एंड और किसको मिलाया, RY को मिलाया। क्लियर यहाँ तक? ऐसा करने से फायदा क्या होगा, देखिए ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर, और ये वाली साइड पहले बराबर है क्योंकि वो मीडियन है। बच्चों किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर उसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ना, वो क्या होता है, पैलोग्राम होता है। यानी कि इन ए क्वाड्रिलेटरल if its diagonals bisect to each other then it will be पैलोग्राम। तो बच्चों वो क्या होगा, एक पैलोग्राम होगा। क्लियर? इसका मतलब ये जो AB XC है, AB XC एंड PQYR आर पैलोग्राम, ये सिंबल होता है पैलोग्राम को, शॉर्ट में लिख लिया मैंने यहाँ पे। तो मैं ऊपर का साफ कर रहा हूँ, है ना, वो आपने नोट कर लिया होगा क्वेश्चन। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये, इस एक्सरसाइज का सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे इसको। मैं थोड़ा सा मिटाता भी रहूंगा साथ के साथ। देखिए आगे चलते हैं। तो हमने दिखा दिया पैलोग्राम है ये। बच्चों आपको पता है पैलोग्राम के अपोजिट साइड क्या होती है, बराबर होती है। इसका मतलब जो BX है वो किसके बराबर हो जाएगी, AC के बराबर हो जाएगी। तो ये ऐसे हम बोल सकते हैं कि AC इज इक्वल टू BX, है ना, BX के बराबर। और PR किसके इक्वल, QY के बराबर। क्लियर? अपोजिट साइड बराबर है। अब आते हैं हम अपने रेशियो पर जो हमारे पास था। और एक बात और, चलो अब जब भी कर लेंगे एक साथ ही हम, और आपको गिवन है ये रेशियो, एक बार और लिख लेते हैं इसको, AB अपॉन में PQ रेशियो गिवन है, और AC का रेशियो किसके साथ, PR के। और AD में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें 2 से, तो कोई दिक्कत तो नहीं है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे कुछ भी दिक्कत नहीं है। क्लियर? यहाँ तक मैंने क्या करा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा PM है। अब मैं नीचे वाला मिटा रहा हूँ, साफ कर रहा हूँ इसको। देखिए अब ध्यान से देखिए, जो AC है, AC किसके बराबर थी, अभी मैंने लिखा AC बराबर है BX की। तो AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू AC किसके बराबर है, BX की, और PR किसके बराबर है, QY के, इज इक्वल टू 2AD, मतलब AD का डबल क्या हो जाएगा, AX हो जाएगा, और PM का डबल PY हो जाएगा। तो आपने ध्यान से देखिए, दो ट्रायंगल में, यानी कि ट्रायंगल मतलब ये वाला ट्रायंगल ABX और PQY में AB अपॉन में PQ और BX अपॉन में CY और AX अपॉन में क्या आएगा, PY। तो इसका मतलब दो ट्रायंगल में, कौन कौन से ट्रायंगल, ट्रायंगल ABX सिमिलर आ गया किसके, PCY के।
पी सी बाई के, किससे? बाई एस 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 सिमिलरिटी। क्लियर हो गया है ना? ट्रिपल एस सिमिलरिटी से आगे एस 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 सिमिलरिटी से दोनों सिमिलर हो गए। तो अब उससे फायदा क्या हुआ? ये एंगल मान लो 1, ये एंगल मान लो 2। बच्चों जब ये दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तब क्या होते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 बाई सी पी एस टी। क्लियर यहां तक? अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, यानी कि जो आपके पास में एंगल 1 बराबर एंगल 2 को इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। बच्चों जैसे हमने सेम टू सेम प्रूफ करा, क्या प्रूफ करा हमने ये प्रूफ किया ये वाला ट्रायंगल इसके सिमिलर है। तो सिमिलरली वी कैन शो दैट ए सी एक्स को भी हम सिमिलर दिखा सकते हैं पी आर वाई के। सिमिलरली वी कैन शो दैट, यानी कि हम दिखा सकते हैं कि ट्रायंगल ए सी एक्स किसके सिमिलर है? पी आर वाई के, पी आर वाई के दिखा सकते हैं सेम टू सेम। जब ये सिमिलर होंगे तो ये वाला एंगल 2, ये 3 मान लो, 3 बराबर हो जाएगा 4 के, सिमिलर है ना? तो 3 किसके बराबर हो जाएगा? 4 के, बाई सेम टू सेम बाई सी पी एस टी। तो इक्वेशन मान लेंगे थर्ड। अब एक काम कर लो, दोनों को ऐड कर लो, फर्स्ट को प्लस सेकंड से कर दो। 1 को जोड़ेंगे 3 के साथ, एंगल 1 प्लस एंगल 3, और 2 को जोड़ेंगे 4 के साथ। बच्चों 1 और 3 एंगल क्या बन गया? एंगल ए बन गया, एंगल ए बन गया। ये क्या बन गया? 2 और 4 बन गया, एंगल पी बन गया। बस यही तो चाहिए था मैंने हमें, ये वाली साइड का रेशियो इसके साथ। तो आ जाएंगे इन ट्रायंगल हम ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर में, ए बी सी पी क्यू आर में। बच्चों यहाँ पे साइड का रेशियो ए बी का किसके साथ? रेशियो ए बी का पी क्यू के साथ, और ए सी का पी आर के साथ, ए सी का पी आर के साथ, और इनके बीच का एंगल ए। अभी प्रूफ करा देखो, ए बराबर पी, एंगल ए बराबर पी के। तो दो, एक एंगल आ गया, दो साइड का रेशियो आ गया। तो बोलेंगे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है किसके? पी क्यू आर के बाई एस ए एस सिमिलरिटी। क्लियर हो गया स्टूडेंट? आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। A vertical pole of length 6 meter cast a shadow 4 meter long on the ground, and at the same time a tower cast a shadow 28 meter long. Find the height of the tower. देखिए पहले आप बना लेंगे पोल। एक पोल है स्टूडेंट, कितना हाइट है उसकी? 6 मीटर लंबा है। और शेडो कैसे बनाना है? 4 मीटर। मैं आपको बताऊं जैसे कोई शेडो कैसे बनती है, जैसे आप खड़े होते हैं ना तो शेडो नीचे बनती है, जैसे पोल है तो इसकी शेडो आपको नीचे दिखाई देती है ऐसे। तो ये 4 मीटर क्या है? इसकी शेडो बन रही है। तो आप पहले ऐसे बना लो, ये कोई सोर्स होगा लाइट का, यहाँ पे लाइट का सोर्स होगा है ना। उसी टाइम पर एक पोल है ना, मतलब टावर। तो उसकी जो शेडो बन रही है, शेडो कितनी बन रही है उसकी? 28 मीटर लॉन्ग। तो हमें हाइट बतानी है, ये वाली हाइट एच। पहले यहाँ से ज्वाइन कर लो। तो लाइट ऐसी पड़ रही होगी, देखिए लाइट की सोर्स से ऐसे पड़ रही होगी, ये वाला एंगल जो होगा सेम होगा, और ये आपको पता वर्टिकल है तो 90 डिग्री आएगा। तो ऐसे बोल देंगे ए बी सी एंड पी क्यू आर में। तो ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर में बच्चों एंगल ए जो है ना करस्पॉन्डिंग पी के बराबर होगा, क्योंकि सेम टाइम पे जो लाइट पड़ रही होगी ना, ये वाला एंगल सेम बन रहा होगा। और ये एंगल जो बी है वो क्यू के बराबर होगा, एंगल बी बराबर एंगल क्यू के विच इज 90 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के बाई डबल ए सिमिलरिटी बाई डबल ए का तो खतरनाक रोल है इस चैप्टर में, डबल ए आ रही है, बहुत ही बार आई है। तो ट्रायंगल क्या हो गया? सिमिलर हो गए। तो आपको पता है दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है? सेम होता है। तो हम बोलेंगे ए बी अपॉन में पी क्यू इजिकल टू बी सी अपॉन में क्यू आर बाई सी पी एस टी। बस इनकी वैल्यू पुट कर दो, अब तो चैप्टर वो क्वेश्चन ही खत्म हो गया है। तो मैं यहाँ सोल्व कर रहा हूँ थोड़ा सा। ए बी की वैल्यू कितनी है? 6, और पी क्यू की वैल्यू कितनी है फाइंड करनी है, और बी सी की वैल्यू कितनी है? 4, इसकी 28 है ना। 4 से काट दो, 7 बार 7
7 बाद डिवाइड हो जाएगा, तो 7 की मल्टीप्लाई 6 में कर दो, h बराबर कितना आएगा 6 इंटू 7 बराबर आ जाएगा 42 मीटर। क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर आते हैं लास्ट पे 6.3 का। इफ AD एंड PM आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल्स ABC एंड PQR रेस्पेक्टिवली, वेयर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR दिए हुए, तो हमको ये प्रूफ करना है। तो बच्चों पहले आप क्या कर लो, एक ट्रायंगल बना लो ABC और PQR, है ना। एक ट्रायंगल बना लेंगे ABC और PQR, ये B है, क्या है ये B, थोड़ी इज्जत के साथ बना लो इसको, PQR। और आपको गिवन है ABC ट्रायंगल PQR के सिमिलर है, मतलब ABC ट्रायंगल है PQR के सिमिलर, आपको प्रूफ करना है AB अपॉन में PQ, AD अपॉन में PM। AD क्या बच्चों मीडियन है, AD मीडियन है और PM भी इसकी मीडियन है। बच्चों अगर आपको ये दिखाना है कि AB का रेशियो PQ के साथ, AD का रेशियो PM के साथ, जबकि आपको ट्रायंगल गिवन है ABC PQR सिमिलर, मतलब AB का रेशियो इसके साथ, AC का रेशियो इसके साथ और BC का रेशियो इसके साथ, लेकिन आपको इसका रेशियो भी दिखाना है, तो बच्चों आपको दिखाना पड़ेगा ट्रायंगल को सिमिलर, है ना। कैसे दिखाएंगे देखिए, जब आपको दिया हुआ है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है PQR के, तो हम बोल सकते हैं AB का रेशियो किसके साथ, PQ के साथ, है ना। और BC का रेशियो BC का रेशियो QR के साथ। इतना काफी है, बस इतना लिख लेंगे। वह तीनों लिख सकते हैं, कोई जरूरत नहीं तीनों लिखने की। ये बाई CP/ST से आपके पास बराबर है। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर, और एक बात और लिख लीजिए यहाँ पे, बस एंगल B जो है ना, BQ के बराबर है, क्योंकि बच्चों जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो B बराबर क्यों आ गया। अब आपको इतना सा काम करना है, AB अपॉन में PQ और BC को 2 से डिवाइड करना है, BC/2 और QR/2। बच्चों BC का आधा कितना हो गया, BC का आधा हो गया BD, और QR का आधा QM। तो साफ साफ दिख रहा है हमें ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABD एंड इन ट्रायंगल PQM में AB का रेशियो PQ के साथ आ गया, और AD का रेशियो, भाई देखो हमने क्या करा, BC का आधा करा है ना, BC का आधा क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा, BD, और QR का आधा कितना हो जाएगा, QM। तो दो साइड का रेशियो आ गया इस ट्रायंगल में, और एक एंगल आपके पास B बराबर Q के। तो बच्चों हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABD सिमिलर है किसके, PQM के। उसके बाद जब दो कौन सी सिमिलरिटी से, बाई SAS सिमिलरिटी से। बच्चों जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, बराबर होता है। तो AB अपॉन में PQ और AD अपॉन में PM बाई CP/ST। तो ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया। एक वीडियो में बनाऊंगा अलग सेपरेट PYQ के, आप इसको लाइक कर देना आपको, ठीक है। और चैनल को अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।